Classification of animals. मैम जी का मैं कहाँ से ब्लैक बोर्ड क्लियरली क्या मैम पूरा ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। क्या पूर्वी क्या बोल रही है? मैम पूरा ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है? यस मैम नाउ इट्स क्लियर। दिखा एकदम अच्छे से दिखा? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। मैम आप स्कूल में है? नहीं, हम अपने घर में हैं। स्कूल में तो प्रॉब्लम हो रहा था वो क्लास लेने में। यहाँ तो एक इंटरनेट है, तो हम ही न है एक अकेले। हाँ, तो इसलिए इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं होता है। घर से क्लास लेते हैं। कल जाएंगे स्कूल में आयतुल, कल दिखाएंगे स्कूल को। फॉर स्टडिंग एनिमल्स। मैम मीटिंग आईडी पासवर्ड क्या है? मैम आपने पिस्ता और मैम दोदर का मैम फोटो नहीं भेजा था मैम व्हाट्सएप पे। ऋषिका बोलो, नहीं सुन पा रहे बेटा। मैम आपने पिस्ता और मैम जो एक और पैरासिटिक प्लांट में मैम एक आपने बोला था ना मैम, उसका आपने फोटो नहीं भेजा था मैम व्हाट्सएप नहीं पे। भेज पाए। वो आज भेज देंगे। नहीं भेज पाए, इंटरनेट से नहीं सर्च कर पाए। हम तुरंत आज सर्च करके ये पैरासिटिक प्लांट आमर बेल और वो टच मी नॉट प्लांट, इसको हम सेंड करते हैं। और पिस्टिया, ये तीनों Okay, को हम ma'am. सेंड करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर स्टडी एनिमल्स on the basis of similar property of animals, we classify the animals into two categories according to backbone. Animal which have backbone and animal which do not have backbone. All of we have backbone. Backbone है? ये देखो पीछे बैकबोन है। Yes ma'am. सभी अपना टच करो, पीछे बैकबोन है। तो एनिमल which have backbone are grouped in vertebrate class, and the animal do not have backbone, they are placed in invertebrate group. Vertebrate group and invertebrate. Vertebrate and invertebrate. मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 114। अभी सो करके उठा है हरे कृष्णा, इसी की वजह से पूछना पड़ रहा है। अभी जस्ट उठा है, क्या सही है? हम अभी मम्मी उठाई होंगी। Animal which have backbone, a backbone made up of several vertebrae called vertebral column. ये जो पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम देखोगे बैकबोन, तो वो बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है। वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं वर्टिब्रा। और वो वर्टिब्रा सभी मिल करके क्या बना है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स आर वेल डेवलप्ड एनिमल like bee, dog, cat, buffalo, all animals which have backbone. Vertebrate having bony skeleton. Example: human being,
fish, frog, lizard, birds, etc. प्रखर प्रकाश, जरा सा अब 1 सेकेंड, तुम कॉपी आज कितने तक फिनिश किए जल्दी बताओ तो, वीडियो ऑन करो। प्रखर प्रकाश दुबे, वीडियो ऑन करो और बताओ जल्दी से कि तुम कितने चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर फिनिश कर लिए। प्रखर प्रकाश दुबे, प्रखर, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ अनन्या बोलो। मैम जो प्रखर प्रकाश दुबे है मैम, वो मीटिंग को लीव कर चुका है। लीव कर चुका है, मालूम है, क्वेश्चन आंसर हम सेंड करते गए हैं और कुछ बच्चे, उसमें एक प्रखर प्रकाश दुबे भी है, वो क्वेश्चन आंसर लिखा ही नहीं है। अब सोचो कि वो 6 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं लिखा है और अपने पेरेंट्स से बोला है कि वो जो है होमवर्क मिलता ही नहीं, ऐसा बोला कि ऑनलाइन क्लास में होमवर्क नहीं मिलता है। अगर क्वेश्चन उसको चैप्टर 1 से नहीं लिखा हुआ है। हाँ चैप्टर 1 से नहीं लिखा, पूरा कंप्लीटेड है क्वेश्चन आंसर। मैम मेरा भी कंप्लीटेड है। मैम मेरा भी पूरा कंप्लीटेड है। हाँ वही ना, मैम मेरा भी पूरा कंप्लीटेड है। मेरा भी कंप्लीटेड मैक्सिमम मैं तो आपको भेजती भी हूँ। पूरा कंप्लीट है मैम। एक सेकेंड, प्रखर प्रकाश दुबे जैसा है, हर एक सेक्शन में 1-2 स्टूडेंट ऐसा होगा, प्रखर प्रकाश दुबे हर एक सेक्शन में होगा, है ना, जो कि एक भी चैप्टर नहीं लिखा होगा, अपनी मम्मी से बोलता होगा, लेकिन तब यहाँ मम्मी को क्लास करने के लिए कैसे देखते हैं, वो हरे कृष्णा की मम्मी बैठी रहती हैं, कुछ की मम्मी को देखते हैं कि बैठे रहती हैं, थोड़ा सा बैठ तो सकता है ना आदमी, देख तो सकता है ना कि मेरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम आपने मेरा कॉपी चेक नहीं किया। मैम चैप्टर 6 का डी और ई का मैम क्वेश्चन आंसर आपने नहीं चेक किया। मैम आपने देखा बट आपने चेक नहीं किया। आज 6 का ना सेकंड या थर्ड क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा, वो उसको पढ़ लो अनन्या जरा सा, उसमें 1-2 लाइन, हाफ लाइन मिसिंग है, उससे जो है मीनिंग नहीं निकल रहा है। हम फिर बताते हैं, हाँ कौन सा क्वेश्चन है उसको हम फिर बताते हैं, आज बताते हैं अनन्या। ओके मैम। हाँ आयतुल बोलो। मैम आई हैव अ रिक्वेस्ट मैम। मैम मुझे यही request? बोला था आपको, आप मीटिंग देखिए मैम, बाकी बच्चे तो स्नैप होमवर्क से ना ज्वाइन कर लेते, ज्वाइन क्लास करने के साथ। मेरा क्या होता है ना, मेरे को घूम से करना रहता है मैम। पासवर्ड आप जैसे 1 2 3 4 5 या रख दीजिए, या फिर इंटू 1 2 3 कुछ भी रख दीजिए मैम, ऐसा आसान कर सके दिमाग में रहे। क्या आप मतलब यही पासवर्ड डालेंगे और मीटिंग आईडी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, लेकिन पासवर्ड आयतुल पासवर्ड हमको चेंज करने नहीं आता बेटा, इतना हमको नहीं आता कंप्यूटर, बस वो देखने आ गया है कि कौन सा मीटिंग आईडी और पासवर्ड है और वो कर देते हैं। हम सीखेंगे, कल स्कूल जा रहे हैं ना, तो पासवर्ड ये पासकोड अपने से कैसे चेंज करते हैं वो हम कल सीखेंगे। अगर चेंज होता है तो हम चेंज कर लेंगे और तुम ऐड हो जाना। मैम कौन सा क्वेश्चन नंबर? अनन्या वो हम बता देंगे बेटा, अभी हम क्लास कर लेने दो, फिर हम बताएंगे, फिर नहीं तो फिर नहीं, ये चैप्टर नहीं फिनिश हो सकता। मैम मेरा भाई भी, मैम मेरा एक छोटा भाई भी मैम डीएवी सिवान में पढ़ता है मैम, वो भी ऑनलाइन क्लास करता है ना, तो वो उसकी मैम ना मैम पासवर्ड चेंज कर लेती है। आफाफ, उनकी मैम का नाम आफाफ था, तो आफाफ 1 2 3 जैसे 1 2 3 ऐसे ही रख देती मैम, ऐसे ही आसान सा पासवर्ड उसको पता चल जाता ठीक था। है और पासवर्ड आयतुल हम सीख लेंगे बेटा, हम सीख लेंगे, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम सीख लेंगे। अब चलो, वर्टिब्रेट, human being, fish, frog, lizard, birds, all having bony skeleton, vertebral column. So these are vertebrate. And the invertebrate. And invertebrate are those animals which do not have backbone. They having
no bony skeleton. Their body are very soft. Example, earthworm, cockroach, snail, octopus, starfish. These are invertebrate. Now, the classification on the basis of food habit. Classification on the basis of food habit. So, on the basis of food habit, animals are classified into three categories: herbivorous, carnivorous, and omnivorous. All of you have a study in class 4 and 5. On the basis of food habits, animals are classified into three categories: carnivorous, Herbivorous and omnivorous. food habit. Carnivores, omnivores, scavengers, and then herbivores. Habits. Carnivorous, first herbivorous. मैम कुछ भी लिखेंगे मैम तो चलेगा ना, ये जरूरी नहीं ना कि वहाँ पे ऐसे नंबर वाइज देना पड़े। नहीं, कुछ भी लिखेंगे। herbivorous, carnivorous, and the last omnivorous. On the basis of food habit, animals are classified herbivorous, carnivorous, and omnivorous. As the name has given, herbivorous, animals which feed only herbs, plant product. Animal which take food from plant product only. So this type of animal called herbivorous, and the animal which eat the flesh of other animals, that type of animals are known as carnivorous, like the lion, panther, and the all the animals which eat the flesh of other animals. And the animals like we eat plant product as well as flesh of the animals. So we are omnivorous. Human beings, we are omnivorous because we are eating rice, pulses, vegetables, as well as we eat the egg, fish, pig, cow flesh, goat flesh, buffalo flesh. So human beings are omnivorous. And some other classification also done for the for making our study easier. We can understand about the animals in better way. Some are frugivorous. Frugivorous are the animal which eat fruits only, like the parrot. Insectivorous. Insectivorous are the animals which feed on insect, like the lizard. Parasite. Parasite obtain food from other animals by living inside or living on the bodies of the animals, like the leech, head louse, bedbug. Now, classification of animals on the basis of reproduction. So, on the basis of reproduction, we classify the animals into three groups: egg-laying animals. Some animals lay eggs and they hatch eggs which develop into young ones, like the fish, birds are the egg-laying animals. Some animals reproduce by dividing their bodies. They divide their body into two parts and many parts, and when the body parts are divided, all the body parts develop as a
individual organism like the amoeba. Amoeba divide its body into two parts, and when it divide their body into two parts, all the parts become individual amoeba. ये अमीबा का टू पार्ट्स है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये फिर जब डिवीजन हुआ तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल अमीबा की तरह एक्ट करने लगा, ये इंडिविजुअल अमीबा बन गया. सेम वे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये whenever we mix a very small amount of curd into boiled milk, what happens? Curdling takes place, setting of curd takes place, and all the milk get converted into curd. How it possible? We are mixing very small amount of curd, means we are keeping the bacteria inside the milk, है ना? Ma'am, and it slowly changes milk slowly converts into curd. And these bacteria slowly convert the milk into curd. So how the few bacteria are able to convert it? No. Now when the small curd is mixed in the milk, now bacteria is not in a small amount. They start dividing their body, and they divide their body into two parts, and all the develop as a individual bacteria of the curd, and then many bacteria are present in the curd. Ma'am, ma'am, I have a question. Ma'am, amoeba is a living thing or non-living thing? Living things. Amoeba is living. Hydra is also living. Hydra also divide by dividing their body. When some parts of Hydra get divided, then all the divided parts become individual Hydra. They all are living. microorganisms are living. They are living. And some animals, they do not lay eggs. They directly give the birth of baby, like the human being, cow, buffalo, cats, dog. These animals directly give the birth of their baby. Now, classification on the basis of body covering. Animals can be grouped on the basis of covering of their body. हम लोग का कवर देखो बॉडी, कल बताए थे, कल परसों जो क्लास लिए थे उसमें बताए थे ना कि मैमेलिया फैमिली का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि हेयर्स ऑन ए स्किन, बोले थे ना. तो कुछ some animals having hairs on a skin, some animals like the birds having feathers on their body, some animals having a scale on their body like the fish and snake. फिश और स्नेक को देखना, जब घर में फिश बनने आता है उसको ध्यान से देखना, उसके ऊपर स्केल रहता है, उसको स्केल को जो है ना रब करके हटाते हैं. कितने लोग देखा है ऐसे घर में बनते हुए फिश? मैम मेरा फेवरेट डिश है फिश. हाँ तो मैम मैंने देखा है. हाँ देखे हो. तो ये जो है मैंने भी देखा है. हाँ वेरी गुड. तो फिश के ऊपर जो है ना मैम मेरे घर पे बन रहा है. बन भी रहा है तो उसका यस मैम मेरे घर पे भी बन रहा है. अभी बन रहा है. तो ये फिश है क्या, उसका स्केल दिखाओ तो अभी गजेंद्र, अगर कटिंग नहीं हुआ तो उसका स्केल दिखाओ. मैम हम पीसी से क्लास कर रहे हैं ना. मैम कट हो गया है. कट हो गया है, अच्छा ठीक है, कट हो गया तो कोई बात नहीं. तो ये जो है ना कुछ एनिमल्स जिसके ऊपर जिसके स्किन के ऊपर क्या होता है, स्केल होता है ना, उसका पूरा बॉडी जो है स्केल से कवर्ड होता है. तो अब तो लिजर्ड क्या है? लिजर्ड जो है ना रेप्टाइल्स है, उसको ग्रुपिंग करते हैं रेप्टाइल्स में. और वो उसके बॉडी के ऊपर रेप्टाइल्स के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर डायनासोर भी लिजर्ड फैमिली से बिलोंग करता था. हाँ स्किन होता है. और डायनासोरस और ये सब जो है ना वो मैम कोमोडो ड्रैगन. हाँ वो सब लिजर्ड का ही फैमिली का है. हाँ देख लो, हाँ लिजर्ड के फैमिली का ही वो है. मैम सबसे बड़ा लिजर्ड कोमोडो ड्रैगन है.
हाँ सबसे हाँ। बड़ा लिजर्ड जो है ना कमोडो ड्रैगन है। हाँ, वो मुझे ड्रैगन है। इंडोनेशिया में मिलता है। हाँ मैम मैम इंडिया में भी इंडोनेशिया lizard में मिल रहा मिलता है। हाँ, वो नेक्स्ट। सबसे ज्यादा एशिया में मिलता है, ये ओ, बोल रहे हैं नहीं, लोग। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। सिर्फ इंडोनेशिया। अच्छा अब चलो ये लास्ट जो है उसको देख लो। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, क्या इम्पोर्टेंस है देखो। हाउ द प्लांट्स आर यूजफुल टू अस। द एयर that is useful for us, oxygen, it is given by the plant for the respiration process. Huh? It Ma'am, is plant is also useful for us because they give us food. हाँ and the toxic gas, that is the carbon dioxide, we exhale out, and it is the plant take the carbon dioxide and convert it into oxygen and give us for our survival. Huh? Next, plants are the basic source of all foods. They provide fruits, grain, vegetables, oil, spices, sugar, tea, etc. for the living beings. Wood, timber, rubber, cotton, all are obtained from plants. All these plant products are used for producing or making many useful products. Many medicines are obtained from different plants. Neem, tulsi, cloves, eucalyptus are some of the well-known plants for preparation of medicine. Now, how animals are useful to us? Animals like camel, horse are used for transportation of human and material. Huh? All of you have seen how horse is useful for transportation. अभी देख रहे कौन यात्रा चल रहा है, वो कश्मीर में जो देवी माता को देखने लोग जाते हैं, वहाँ ये हॉर्स का ही वेराइटी है ना, उस पे बैठ करके, एनिमल्स पे ही बैठ के लोग जाते हैं। और ये हम लोग के यहाँ पहले जो है, अब तो हाँ, अब जो शहर में तो मालूम पहले है, के लोग तो सफर एनिमल पे बैठ ही के करते थे सफर। वैष्णो देवी। हाँ वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी मालूम है, मेरा घर, एक बात सुनो बच्चे, हम तुम लोग जितने छोटे थे ना अनन्या, तो हम राजा बाजार में रहते थे, और राजा बाजार में एक टमटम पड़ाव था, मतलब टमटम पड़ाव, टमटम जो है ना वो कार्ट है, और उस कार्ट को जो है ना हॉर्स जो है ड्राइव करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। हम जब छोटे थे तब की बात मैम है। हम लोग जब महाराष्ट्र रहते थे ना, वहाँ पे हॉर्स राइडर्स आते थे, मुझे कितनी बार वो लोग हॉर्स राइडिंग कराए थे। हाँ, तो वो हम ये महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, राजा बाजार बिहार में पटना में ही है, ये अलमीना यहीं पे राजा बाजार बेली रोड में है। तो वहाँ जो है ना बहुत सारा जो है मेन पेट्रोल पंप के अपोजिट में जो है टमटम पड़ा था, वहाँ टमटम लगा रहता था, और वहाँ लोग बैठ करके एक जगह से दूसरे, तब ये ऑटो नहीं हुआ करता था, अब वो टमटम का जो है ना प्लेस जो है ये ऑटो ले लिया। मैम पता है मैम 10 रुपीज में हम लोग को वहाँ पे ना 10 रुपीज, बहुत छोटे छोटे थे, 10 रुपीज में ना हम लोग को वो घुमाता था गली में, कैमल पे, कभी हॉर्स पे। हाँ प्रीत, अभी पूरा क्लास हो गया है तब तुम फोन कर रहे हो। हाँ, हम एकदम लगे रहते हैं सारे बच्चे को क्लास में इन करवाए, जब पूरा पढ़ाई खत्म तब तुम फोन कर रहे हो। हाँ, पासवर्ड और आईडी हम सबको बताए हैं, इससे पहले भी तुम ले सकते थे, लो पासवर्ड आईडी। क्लास नहीं करना है, क्लास के समय फोन करेगा ये। नेक्स्ट वी गेट। मैम, हाँ मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो अनन्या। मैम आप जो मैम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का बताए, तो मैम आप उसमें बोले कि जब आप छोटे थे तो आप लोग टमटम में आप देखे थे, तो मैम टमटम मैम कौन चलाता था उस टाइम? आदमी चलाता था, लेकिन हॉर्स उसमें लगा रहता था अनन्या। लेकिन हम लोग कभी नहीं बैठे, हम लोग बाहर नहीं ना उतना जाते थे, तुम लोग जैसा वाला
दिन नहीं हुआ। और एक बार मालूम है नन्ना, हम गए थे बाल्मी स्कूल, बाल्मी डीएवी में, तो कोई ऑटो हम लोग को नहीं मिल रहा था। उसी दिन का हमको याद है, ये 2008 या 6 के करीब की बात है। 2006 में हम लोग चले आ रहे थे खगौल से। तो हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा था, 5-6 टीचर थे। तब हम लोग टमटम पर बैठे और वो टमटम जो है ना ला करके हम लोग को बेली रोड में रोका। 5-6 साइंस के ही टीचर थे, साइंस का सेमिनार था, हम लोग गए थे। और उसी दिन हम मतलब बचपन में कभी बैठे होंगे लेकिन याद नहीं है, लेकिन बड़े होने पर बैठे ना 2006 के करीब में हम लोग गए थे डीएवी बाल्मी में सेमिनार के लिए। तो कुछ नहीं मिल रहा था, वही टमटम वाला हम लोग को ला करके इधर रखा, मैंने बेली रोड में ला दिया। अब चलो और भी यूजफुलनेस ऑफ ये एनिमल्स। वी गेट very many different products like leather, wool, silk from animal. Animal excreta is used as manure and production of गोबर गैस। ये जो एनिमल का एक्सक्रीटा होता है उससे गोबर गैस निकालते हैं गांव में, और वो गोबर गैस जो है ना विलेज में यूज किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पस। Many edible products like milk, honey, eggs, meat are obtained from the animals. हाँ, सारा एडिबल प्रोडक्ट जो है मिल्क, हनी, एग्स और मीट, ये सभी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। हाँ, तो कितना यूजफुल है एनिमल्स और प्लांट्स हम लोगों के लिए। अब जो है, अब तुम लोग बताओ, अभी का भी बताओ, सेम क्वेश्चन, हाउ प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस। Ma'am, can I say? Say it. Plants are useful for us. Plants are useful for us एक because they give us oxygen and they give us food. कहाँ वेटिंग रूम में हो, देखो तो हम देख ही रहे हैं पूरा, हम बार बार देख ही रहे हैं कि वेटिंग रूम में कोई है कि नहीं। हम एकदम माउस हाथ में पकड़े रहते हैं। और लेट, ठीक है, एक सेकंड। मैम ये लोग 10 मिनट में के लिए क्यों आ रहा है अंदर? नहीं आ रहा तो ठीक है, लास्ट में क्या हुआ वो तो पता चले, लेकिन अभी देखो, सोचो सुबह से अभी ये ऐड हो रहा है। अब बोल रहा है कि मीटिंग रूम में, मीटिंग रूम में हमको कोई नहीं दिख रहा है। कहाँ है मीटिंग रूम में? कोई भी तो नहीं दिख रहा है, देखो। कहाँ मीटिंग रूम में कहाँ हो बेटा? प्रीत, वो, हाँ एक सेकंड रुको। क्लास के लिए ज्वाइन किया, एक बार तो तुम आए थे, और मीटिंग जब हम पूछने लगे तुमसे कि कितने चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर फिनिश किए हो, तो तुम मीटिंग लीव कर गए। हाँ नहीं, तुम ऐड हो गए थे, बच्चे भी बता रहे हैं तुम ऐड हो गए थे। और ये, लेकिन तुम मीटिंग लीव कर गए। अच्छा बताओ, चलो फोन पर ही अभी क्वेश्चन आंसर ही पूछ रहे हैं सभी बच्चे से। तुम एक बताओ कि ये, मैम आप मुझसे क्वेश्चन पूछी थी, मैं आंसर बोल रही, सुनी थी क्या आप? हाँ, तुम ये बताओ कि क्वेश्चन आंसर कर लिए हो? कर लिए हो? हाँ, कितने चैप्टर तक किया? कितने तक है? 5 और 6 हम आके लिखेंगे क्या? बोलो बोलो, तो एक दिन तुम्हारे घर आते हैं लिखने के लिए तुम्हारा जो क्वेश्चन आंसर है। तुमको तो बहुत काम होगा, खाना उना बनाना पड़ता होगा, सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ता होगा, है कि नहीं? मैम, केवल मैम को काम नहीं है, बोलो तो हम आते हैं तुम्हारे घर, तुम्हारा क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। बोलो
डेट दो, उस दिन हम आ जाते हैं। क्या कब का डेट है? मम्मी का बात तुम सुनते नहीं हो और आ गए ना क्लास में, रखो। सभी बेटा देखो एक बात कि हम लोग तो सामने नहीं ना आ रहे हैं, तो आप लोग को चाहिए कि अपने पापा मम्मी का, कम से कम पापा तो बाहर जाते होंगे, हाँ, मम्मी का बात सुनो बेटा। और तुमको लगेगा कि मम्मी हमको पढ़ने कर रही है, बहुत उबाऊ है, हमेशा मम्मी पढ़ने कर रही है, लेकिन मम्मी तुम्हारे लिए कर रही है। हाँ, मम्मी जो है पढ़ने के लिए कर रही है, वो तुम्हारे लिए कर रही है। तो इस बात का तुम लोग नहीं ध्यान दोगे तो कौन ध्यान देगा? बोलो बच्चे। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मम्मी ये कर रही होगी, है पढ़ो तुम और तुम हमको कमा करके दे देना। किसी की मम्मी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती है। तुम लोग दोगे कि नहीं दोगे, बहुत जमाना चेंज हो गया। हाँ, बहुत चेंज हो गया, लेकिन सभी की मम्मी तुम्हारे लिए कहती है कि पढ़ो। हाँ, लेकिन तुम लोग ये नहीं सोचते हो कि मेरी माँ हमारे लिए कर रही है पढ़ने के लिए, तो थोड़ा मम्मी को अब पढ़ाई करके हम मम्मी को खुश तो कर दें। हाँ, ये कोई बच्चा नहीं, आजकल तो कोई बच्चा सुनता ही नहीं है। हाँ, देखो एक बात सुन लो, तुम लोग को बार बार ये हम हर एक बार एक वीक में कहीं देते हैं कि भगवान जो है ना खुद ही नहीं आ सकते थे सभी के पास, तो अपने रूप को किसमें बनाए, किसमें ढाल दिए? मम्मी पापा और टीचर के रूप में ढाल दिए। जो बच्चा देखेगा, है ना, जो बच्चा ध्यान देगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ मेरे मम्मी पापा ये भगवान के रूप में आ गए हैं, भगवान ही हैं। हाँ, ध्यान दोगे, हर एक बात को सोचोगे तो समझ में आएगा कि ओहो मम्मी पापा कितना त्याग करते हैं हमारे लिए, तो ये सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो ह्यूमन बीइंग तो सबसे सेल्फिश प्राणी है कि नहीं? अगर तुम इस बात को नहीं सोचोगे, थोड़ा सा कष्ट लगेगा कि तुमको अच्छा लग रहा होगा मोबाइल पर गेम खेलना और मम्मी तुमको डांट रही होगी, थोड़ा तो तुमको अच्छा ये इस बात से अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन तुम बड़े हो जाओगे तो समझ में आएगा कि वो मम्मी का डांटना कितना अच्छा है। जब कॉलेज में जाओगे ना, मम्मी से दूर जाओगे तो लगेगा ना कि ओहो अभी जो मेरी मम्मी रहती मेरे पास तो एग्जाम के समय चाय कॉफी बना करके देती, उठाती, पढ़ाती, कहती कि ये बेटा पढ़ो, तब तुम लोग को कितना मेरी बात को तुम याद करोगे तुम लोग। हैं, जो बच्चे मम्मी को इग्नोर करते हो, कहीं डायरी में लिख लो कि हम गलत बोल रहे हैं क्या। तो इसलिए बच्चे मम्मी का बात सुन लो और क्वेश्चन आंसर करो जरूर। और सभी अभी होमवर्क लिख लो, ये लर्न कीवर्ड्स सभी लिखो, कीवर्ड्स लर्न करोगे। कल जो है क्वेश्चन आंसर करवाने के पहले हम कीवर्ड सभी से सुनेंगे। और यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों चीज लिखो बेटा। अभी दूसरा क्लास करना और फिर क्लास करने के बाद खा पी लेना और शाम में जो है इसको लर्न करना। फिर हम कल जो है ना क्वेश्चन आंसर करवाएंगे इसका। फिर एक चैप्टर ही बचा है, ये 8वीं चैप्टर तक इस टर्म में है, तो एक ही चैप्टर बचा है, वो हो जाएगा, थोड़ा लंबा है, हो जाएगा, बस हो गया तुम्हारा। ठीक है, मीटिंग इन करते हैं बेटा। सभी कीवर्ड्स, लर्न कीवर्ड्स एंड यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।